जिंदगी, अब फुर्सत नहीं है काम से, कुछ तो समय निकालिए कि प्रेम कीजिए राम से। गुरुदेव ने लिखा कि गृह कार्य नाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला। तो गृह कार्य से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं, इसलिए कुछ क्षण के लिए अपने गृह कार्य को विराम दें और यहाँ कथा प्रांगण में आवें और प्रभु के अमृत स्वरूप कथा रसास्वादन को करें और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनावें। आइए, क्योंकि आज की कथा बहुत ही सुंदर कथा। आज चराचर ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार जगत के पालनहार भूत भावन भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा जो आपको झांकी के माध्यम से दिखाई जाएगी। तो बंधुओं, इस सुंदर से समय को गंवाए नहीं, शीघ्र यहाँ कथा प्रांगण में आवें। आइए, जितने भी लोग आ चुके हैं सभी लोग मिलकर के 2 बार अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा कि राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ये बंद करिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा गाइए कि राजा राम 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 राजा राम राम राम। वाह, प्रतिदिन आप लोगों से कहते हैं कि बिना दिए आ नहीं देता गोसाई, आ करी करी मरही बैल किया नहीं। जब तक आप देंगे नहीं तब तक लेने के अधिकारी थोड़ी न है। हम का मांगते हैं आपकी बोली का 10वां हिस्सा। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, पुनः कथा में चला जाए कि राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। तनी और प्रेम से गाइए कि सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। वाह, आवाज तो गरीमत है, लेकिन भगवान के नाम को सुंदर बनाना है तो कैसे बनेगा। देखिए, कुछ चीज के बिना कुछ चीज सोना लगता है। जैसे कि 1 नंबर, अरे सोना सोना, अरे सोना सोना लगे बाग माली बिना, सोना सोना लगे बाग माली बिना, सोना सोना लगे काम काली बिना, सोना सोना लगे काम काली बिना, सोना सोना लगे काम काली बिना, सोना लगे काम काली बिना। सोना सोना लगे भजन ताली बिना, सोना सोना लगे भजन ताली बिना, सोना सोना लगे
भजन ताली बिना सुना सुना लगे भजन ताली बिना। तो जब तक भजन में ताली नहीं बजेगा तब तक भजन भी सुना है। चलिए झकझोर के ताली बजाइए, पुनः कथा में चला जाए कि राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अब बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आए अब आपको लेके चलते हैं कथा में, लेकिन कथा में चलने से पहले एक छोटा सा भजन गाया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा। अरे राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। प्रेम से भजिलो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। प्रेम से भजिलो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। प्रेम से भजलो, प्रेमी प्रेम से भजलो। प्रेम से भजिलो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। संकट तुहार कटी जाई हो, संकट तुहार कटी जाई हो, प्रेमी प्रेम से भजलो। संकट तुहार कटी जाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजलो। राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। प्रेम दीवानी हुई मीरा बाई, प्रेम दीवानी हुई मीराबाई। भक्त प्रहलाद ने तेर लगाई। भक्त प्रहलाद ने तेरा लगाई। प्रेम दीवानी हुई मीरा बाई, भक्त प्रहलाद ने तेर लगाई। भक्त प्रहलाद ने तेरा लगाई। फांसी का फंदा कटी जाई हो, फांसी का फंदा कटी जाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। फांसी का फंदा कटी जाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। कड़ी का गीत अजामिल को तारे, कड़ी का गीत अजामिल को तारे। कड़ी का गीत अजामिल को तारे। कड़ी का गीत अजामिल को तारे। गजराज की प्राण मुबारी, गजराज के प्राण उबारे। कड़ी का गीत अजामिल को तारे। गजराज की प्राण मुबारी। गजराज के प्राण उबारे। तरी गईल सजन कसाई हो, तरी गईल सजन कसाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। तरी गईल सजन कसाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। तुलसीदास भजनिया रमावे। तुलसीदास भजनिया रमावे। चित्रकूट में दर्शन पावी। चित्रकूट में दर्शन पावे। तुलसीदास भजनिया रमावे। चित्रकूट में दर्शन पावी। चित्रकूट में दर्शन पावे। तिलक लगावे
रघुराई हो, तिलक लगावे रघुराई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो, तिलक लगाए रघुराई। रघुराई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो, राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो, राम का नाम सुखदाई हो, प्रेमी प्रेम से भजिलो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, अब बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आए। अब आपको लेके चलते हैं कथा में, जहां रात्रि में कथा विराम दी गई थी। रात्रि में मैंने कथा के माध्यम से निवेदन किया महाभारत की कथा। पांडव लोग परीक्षित जी को 3 गो बात बताए और 4 वर्ष की अवस्था में राजा बनाए और बना करके हिमालय गलने चल दिए। ठीक, जब परीक्षित जी राजा बने, कुछ बड़े हुए तो आपने विवाह किए एक ईरावती नामक कन्या से, आपने विवाह किए और 4 संतानों को जन्म दिए, जिसमें सबसे बड़े वाले बेटे का नाम पड़ा जन्मेजय। जब जन्मेजय कुछ बड़ा हो गया तो राज्य का कार्यभार दे दिए जन्मेजय को, क्योंकि कल हमने कथा में बताया बच्चों से प्रेम करिए कितना दिन कि लालयते 5 बरसाड़ी, कितना दिन प्रेम करिए 5 वर्ष तक, 10 बरसाड़ी ताड़ित। बेटा 10 वर्ष का हो गया, खूब उसे मारिए पीटिए, लेकिन हाँ प्रापते तू खोड़ से बरसे। कहीं बेटा 16 वर्ष का हो गया, चाहे बेटा बाप के कंधे के बराबर हो गया या बाप के पैर के जूता बेटा के पैर में होने लगा, तो उस पिता को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उस पिता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि पुत्रो मित्रो बदाचरित, उस पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ऐ सुनिए, जब जन्मेजय कुछ बड़ा हो गया तो राज्य का कार्यभार दे दिए जन्मेजय को। परीक्षित जी मन में विचार किए है, बेटा हमारे नीचे का कार्य देख रहा है, अब हमें ऊपर का कार्य संभालना चाहिए, ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। अब परीक्षित जी क्या करते थे, भेष बदल करके जो है संतों की कुटिया में जाते थे, संतों की सेवा करते थे। ऐ सुनिए, एक दिन परीक्षित जी मन में विचार किए है, हमारे बाबा पांडव लोग हमको छोटी सी अवस्था में राजा बना के चले गए, लेकिन देखूं कि हमारे लिए कुछ रख के गए हैं कि नहीं। यही मन में विचार लेकर के पांडव लोगों के खजाने में घुस गए। जैसे घुसे तब तक इन्हें एक चमचमाता हुआ सोने का मुकुट दिखाई दे दिया। अब परीक्षित जी मुकुट उठाए, सर पे लगाए और चल दिए नगर भ्रमण करने। और यहीं पर रात्रि में मैंने कथा विराम दी थी। अब सुनिए, जब नगर भ्रमण करने जा रहे हैं, तब तक परीक्षित जी ने अपने आंखों के सामने एक दृश्य देखा कि तत्राश्चर्यम् महम दृष्ट्वा, एक आश्चर्य देखे का, एक है गाय एक है बैल। गाय रो रही है, बैल समझा रहा है। और आश्चर्य का है कि बैल के 3 गो पैरवा टूटा हुआ है, बैल के 3 पैर टूटा हुआ है। गाय रो रही है, बैल समझा रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये गाय कौन है और बैल कौन है। सुनिए, गाय के रूप में है पृथ्वी माता, ठीक है, गाय के रूप में पृथ्वी माता, और बैल के रूप में है धर्म। जो 3 पैर टूटा हुआ है बैल का, वो बैल के रूप में है धर्म। सुनिए, सतयुग में धर्म के पास 4 पैर था। सतयुग में
धर्म के पास 4 पैर था कि सत्यम शौचम दया दानम अयत्र धर्मश्चतुर्विधा। सतयुग में धर्म के पास 4 पैर था। तो सुनिए, हमारी और आपकी आयु थी कितना? 1,00,000 बरस। सतयुग में प्रत्येक आदमी को 1,00,000 बरस जीना पड़ता था। लेकिन जब सतयुग बीता, आ गया त्रेता। त्रेता आते आते सत्य गायब हो गया, यानी कि धर्म का 1 पैर टूट गया। तो 1,00,000 में से 1 जीरो निकाल दीजिए, कितना बचल? 10,000। ये त्रेता युग के आयु है। और त्रेता बीता, आ गया द्वापर। द्वापर आते आते पवित्रता भी खत्म हो गया। धर्म का 1 पैर और टूट गया, यानी 10,000 में से 1 जीरो और निकाल दीजिए, कितना बचल? 1,000। ये द्वापर युग का आयु है। द्वापर बीता, कलयुग आया। कलयुग आते आते धर्म के 3 पैर टूट गया। तो 1,000 में से 1 जीरो और निकाल दीजिए, कितना बचल? 100। यही कलयुग के संपूर्ण आयु है। कलयुग में प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 100 बरस जीना है। लेकिन बाबू हो, जी सन 2000 के बाद पैदा भइल बा, वो सोच ले कि हम 100 बरस जी जाए, तो ये नामुमकिन है। धर्म का एगो पैरवा जो बचा था वो अभी टूटने वाला था। धनी बनाइए कि लॉकडाउन आ गया। नहीं तो 100 में से जब 1 जीरो छटकत तो कितना बचत? 10। तब वही में पूरा बस। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब गाय रो रही है, बैल समझा रहा है। अब परीक्षित जी दोनों का बतिया छुप करके सुन रहे हैं। बैल समझा रहा है, बोल गया है, तुम रोती काहे हो? क्यों रोती हो? हमें तो ऐसा लगता है कि तुम गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मैया हो। भगवान कृष्ण तुम्हारे ऊपर आए, सुंदर सुंदर लीला किए, और ठाकुर जी लीला करके चले गए। उन्हीं की याद तुम्हें आ रही है, तब तुम रो रही हो। गाय हाथ जोड़ ली, बोल गई है, के कर दो सवा दूं, तो सवा के कर दूं? अगर कर्मकांडियों की बात मानती हूँ तो कर्मकांडी लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। अगर मैं कर्मकांडियों की बात मानती हूँ तो कर्मकांडी लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान अब ईश्वर चिराखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मकांडियों की बात मानती हूँ तो कर्मकांडी लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। लेकिन अच्छी बात बता दूं भगत जी, आज तक यह पृथ्वी पे के हुमाई का लाल पैदा नाई है, जे ई कही दे कि फलनमा आदमी हमें बड़ा सुख देता है, वह फलनमा आदमी हमें बड़ा दुख देता है। अनमोल यादव बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 101 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुनिए, पृथ्वी पे के माई का लाल पैदा नहीं, जे ई कही दा कि फलनमा आदमी हमें बड़ा सुख दे रहा है, अब फलनमा आदमी हमें बड़ा दुख दे रहा है। रामचरितमानस में गुरुदेव ने डंके की चोट पर लिखा है कि को न काऊ असुख दुख कय दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। महाराज
जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। सूत जी ने कहा महात्माओं सुनो, अभी गाय और बैल आपस में बतिया ही रहे थे, तब तक पीछे से एक काला कलूटा आदमी हाथ में डंडा लेकर के आ गया, और जो बैल का एक पैर बचा था लगा उसको भी मार के तोड़ने। बैल बेचारा मल मूत्र छोड़ते हुए भग रहा है। जब इस दृश्य को जो है परीक्षित जी देखे, महाराज परीक्षित जी खुद रो दिए, मन में विचार ये है, मेरे राज्य में गाय की ये दशा, मेरे राज्य में बैल की ये दशा, अब तो मैं करूं तो क्या करूं। महाराज अच्छी बात बता दूं, गाय क्या है? गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, लेकिन नजरिया उठा के देखिए कि गैया के ऊपर हो तो का होगा, गैया के ऊपर हो तो का बा कि गाय कहे गंगा जय हो, अरे बैल महादेवा, गाय कहे गंगा अब बैल महादेवा, लठिया से मारी मारी करतन सेवा, लठिया से मारी मारी करतन सेवा, लठिया से मारी मारी करतन सेवा, लठिया से मारी मारी करतन सेवा। गाय कहे गंगा बैल महादेवा, गाय कहे गंगा माई बैल महादेवा, लठिया से मारी मारी करतन सेवा, लठिया से मारी मारी करतन सेवा, लठिया से मारी मारी करतन सेवा। नजरिया उठा के देखिए गैया के ऊपर होत गाँव बा। जब इस दृश्य को जो है परीक्षित जी देखे, अब परीक्षित जी रो दिए, तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाए और बोल गए सावधान, मैं तुम लोगों की बातों को कब से सुन रहा हूं, देखो कब से तुम लोगों की बातों को मैं सुन रहा हूं। एक काम करो, अपन असली असली परिचय दो, नहीं तो अब मैं सबको मार डालूंगा। ज्यों इतने बतिया हुआ, गाय रोने लगी, बोल गई है, ये काला कलूटा आदमी तो मार ही रहा है, आप भी मार लीजिए, अपनी आत्मा में आप भी संतुष्टि दे लीजिए। परीक्षित जी ने कहा अपन असली असली परिचय दो। बैल ने कहा मैं दे रहा हूं। बैल बोल गया है, ये गाय के रूप में है पृथ्वी माता, और बैल के रूप में मैं हूं धर्म, और ये जो काला कलूटा आदमी है इसी का नाम है कलयुग। सरकार आप आज देख रहे हैं ना, जब से भगवान कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके गए हैं तब से ये हम लोगों के पीछे पड़ गया है। एक ही बात कहता है, इस पृथ्वी को छोड़ के भग जाओ, क्योंकि इस पृथ्वी पे मेरा ही राज्य है। अनमोल बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में ये 21 रुपया, भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बैल ने कहा आप आज देख रहे हैं ना, जब से भगवान कृष्ण से पृथ्वी को छोड़ के गए हैं तब से ये काला कलूटा आदमी हम लोगों के पीछे पड़ गया। एक ही शब्द कहता है, इस पृथ्वी को छोड़ के भग जाओ, क्योंकि इस संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा ही राज्य होगा। ज्यों इतने बतिया परीक्षित जी सुने, परीक्षित जी ने कहा कलयुग सावधान, अब तो मैं तुझे मार डालूंगा। ज्यों इतने बतिया परीक्षित जी बोले, धनुष पर बाण चढ़ाए। महाराज कली कलाबाज है, कलयुग कलाबाज है, दौड़ के आया, परीक्षित जी के चरणीय में गिर पड़ा। जैसे चरणों में गिरा तब तक परीक्षित जी को इनके बाबा पांडव लोगों की बात याद आ गई। ए बेटा, दुश्मन है अगर शरण में आ गया तो बेटा उसे माफ कर देना। परीक्षित जी ने कहा है
कलयुग मारने के लिए तो मैं तुझे मार देता, लेकिन हमारे बाबा लोग बोल के गए हैं कि दुश्मन अगर शरण में आ जाए तो बेटा माफ कर देना, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। एक काम करो, तुम मेरे राज्य से कहीं दूर चले जाओ। कलयुग हाथ जोड़ लिया, ये सरकार इस संपूर्ण पृथ्वी पर तो आप ही का राज्य है, बताइए मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तब जो है परीक्षित जी कलयुग को रहने के लिए 4 गो स्थान दिए, कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कौन कौन? कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना अयत्र धर्मश्चतुर्विधः। 4 गो स्थान दिए। एक नंबर पे द्यूतम, जहां जुआ होता हो। दूसरा नंबर पानम, जहां मदिरा पान होता हो। तीसरे नंबर पे स्त्रियां, जहां पे वेश्यावृत्ति होती हो। और चौथा नंबर जहां पे हिंसा होता हो। 4 जगह दिए और बोल गए कलयुग इस 4 के अलावा अगर तुम कहीं 5वीं जगह नजर आ गए तब मैं तुम्हें मार डालूंगा। कलयुग मन में विचार कर रहा है, राजा बड़ी होशियार है, रहने के लिए 4 स्थान दिया और चारों एकदम खराब। लेकिन ले आओ देखूं इसमें से राजा के अंदर कोई कमी है कि नहीं है, तब मैं अपने बस में करूंगा। यही मन में विचार लेकर के कलयुग सोच रहा है। महाराज परीक्षित जी जुआ खेलना तो दूर, जहां जुआ होता था उधर देखते नहीं थे। काहे? एक बार इनकर बाबा पांडव लोग जुआ खेले, तब महाभारत हुआ था। जुआ खेलते नहीं थे, मदिरा पीते नहीं थे, पर स्त्री को अपनी माँ समझते थे, हिंसा करते नहीं थे। अब जो इतने बतिया हुआ, परीक्षित जी ने कहा, परीक्षित जी से कलयुग ने कहा, हे सरकार आपने मुझे रहने के लिए 4 गो स्थान दिया, लेकिन चारों एकदम बेकार दिए। अरे कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। परीक्षित जी ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण क्या क्या है। तब कलयुग बोल गया, हे सरकार सुनिए, अरे मेरे अंदर अवगुण तो अधिक है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है। एक सबसे बड़ा गुण है का महाराज, जो है सतयुग में जो है तप करने से, द्वापर में यज्ञ करने से, त्रेता में जप करने से जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वह मैं आपको कलयुग में सोचने मात्र से दे दूंगा। महाराज आपको अच्छी बात बता दूं, हई कलयुग जैसन कौनो जुगवे नाई बचन कि कलयुग अस सम जुग नहीं, अजो नर कर विश्वास। खाली है अंदरमा विश्वास होना चाहिए। महाराज सुनिए, आप ग्राम सभा रेशमपुर में हैं, बाल्टी में पानी भर लीजिए, मग्गा हाथे से पकड़ लीजिए, आंख बंद करिए, ध्यान करिए कि हम हरिद्वार गंगा जी से जल लेकर के स्नान कर रहे हैं। आप स्नान करेंगे जो है रेशमपुर में, लेकिन हो लिखाई हरिद्वार। मनवा में विश्वास है ना। रामचरितमानस में गुरुदेव ने लिखा है कि यह कलयुग कर परम प्रतापा, अमानस पुण्य होई नहीं पापा। केवल मन में सोचने मात्र से आपको पुण्य मिल जाएगा। ज्यों इतने बतिया राजा परीक्षित सुने, तब तक राजा परीक्षित जी के मुहमा से निकल गया है, जाओ तुम सोना में भी बास करो। ज्यों बोले सोना में बास करो, अट्टप सर पे सोने का मुकुट था, कलयुग सवार हो गया। ठीक है, कलयुग सवार हो गया। लेकिन अच्छी बात बता दूं, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, अगर सोना में कलयुग का वास है तो सोना जो हम लोग पहनते हैं, सोना में अगर कलयुग का वास है तो कलयुग का है, पाप है। अब है ना, ये बताइए हम उस पाप को अपने शरीर पर धारण करके क्यों रखते हैं? अगर प्रश्न होता है ना, अगर कलयुग में सोना का वास है तो हम लोग सोना अपने शरीर पे धारण काहे करते हैं? को पाप है ना। सुनिए, अगर इसका उत्तर जानना है तो हमें चलना पड़ेगा गीता जी में। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, धातु नाम अस्मि कांचनम।
धातुओं में सोना मैं हूँ। यहाँ परीक्षित जी ने कलयुग को सोना में बास दिया। लेकिन अच्छी बात बता दूं, जो मेहनत के कमाई का सोना होता है, जो परिश्रम के कमाई का सोना होता है, उसमें जो है भगवान का वास होता है। जो पाप के कमाई का सोना होता है, बेईमानी के कमाई का सोना होता है, बाबू हो, वो हमें कलयुग का वास होता है। यही लिए लोग कहला न कि न सोना पौले ठीक है और न सोना हेरैले ठीक है। न सोना पौले ठीक है, न सोना हेरैले ठीक है। आई भगत जी, आइए तीरथ बाबू, आइए बैठी है, आइए बैठिए। बोलिए कृष्ण भगवान की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुनिए, तो जो मेहनत के कमाई का सोना होता है, वो में भगवान का वास होता है। और जो पाप के कमाई का सोना होता है, वो में कलयुग का वास होता है। और जैसे राजा परीक्षित ने कहा तुम सोना में भी वास करो, सर पे सोने का मुकुट था, कलयुग सवार हो गया। महाराज आपको अच्छी बात बता दूं, अगर लोग थोड़ा सा गलती कर देते हैं तो लोग क्या कहला, बाबू तू हर काल मंडराता, यहाँ काल खुद ही सर पे सवार हो गया। महाराज अगर मौत इंतजार कर रही है मेहदावल चौराहे पर, मेहदावल चौराहे पर अगर मौत इंतजार कर रही है, तो रेशमपुर से किसी न किसी बहाने खींच के जरूर ले जाएगी। गुरुदेव ने लिखा कि बंद कमरे में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरे में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरे में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरे में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। अगर मौत इंतजार कर रही है मेहदावल चौराहे पर, तो किसी न किसी बहाने आपको खींच के जरूर ले जाएगी। इधर राजा की बुद्धि बिगड़ गई। देखिए अच्छी बात बता दूं, जब भगवान दुख देने पर आते हैं, भगत जी सबसे पहले ही बुद्धियां बिगाड़ते हैं। रामचरितमानस में गुरुदेव ने लिखा कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, अता की मति पहिले हरि लीधा। जब भगवान दुख देने पर आते हैं तो सबसे पहले बुद्धि बिगाड़ते हैं। राजा की बुद्धि बिगड़ गई। जो राजा जीवन में एक चींटी तक नहीं मारा था, वो राजा का किया, सेना तैयार किया और जंगल में चल दिया शिकार खेलने। माता जी, जौन राजा एक चींटी नहीं मारा था, वो राजा सेना तैयार करके जंगल में शिकार करने चल दिया। अब क्या किया, पता चला सेना पीछे छूट गई, राजा आगे निकल गया। तब तक राजा को बड़ी जोरों से प्यास लगी। अब राजा पानी खोज रहा है, कि पानिया खोजे ले घूमी बन पर बतावा, पानिया खोजे ले घूमी बन पर बतावा, पानिया खोजे ले घूमी बन पर बतावा, पानिया खोजे ले घूमी बन पर बतावा। राजा जो है रोते हुए पानी खोज रहा है। और जब पानी नहीं मिला तो कहाँ पता चला कि पनिया मिले ना कमनो और हो, पनिया मिले ना कवनो रहो, नयन वासलो बहे लागल, पनिया मिले ना कमनो और हो, नयन वासलो बहे लागल, पनिया मिले ना कमनो और हो, नयन वासलो
लेकिन पनिया मिले ना कवनो और हो, आ नयनवा से लोर बहेला। राजा रोते हुए पानी ढूंढ रहा है, लेकिन पानी दनाई मिला, लेकिन एक चीज मिल गया। राजा को एक साधु बाबा का कुटिया दिखाई दे दिया। अब राजा को मन में विश्वास हो गया है, अब तो पानी मिलवे करेगा। माता जी अच्छी बात बता दूं, नदी का पानी सूख सकता है, ये बात ही माना जाएगा। कुआं का पानी सूख सकता है, यो माना जाएगा। लेकिन महाराज अगर सच्चा संत है तो उसके कमंडल का जल सूखने वाला नहीं है। अब राजा को विश्वास हो गया, अब तो पानी मिलवे करेगा। अब राजा कुटिया पर पहुंचा। कुटिया के कर है समीक ऋषि का कुटिया है। अब राजा दरवाजे पर पहुंचा, अब बुला रहा है, ए बाबा मैं राजा परीक्षित बोल रहा हूँ। बाबा मुझे बड़ी जोरों की प्यास लगी है, बाबा मुझे जल पिलाओ, बाबा मुझे कुछ खिलाओ। लेकिन महाराज आपसे क्या बताऊं, राजा इधर पानी मांगने में मस्त है और समीक ऋषि भजन करने में मस्त है। समीक जी भजन करने में मस्त है। और गुरुदेव ने लिख ही दिया कि काहू काहू मगन, काहू काहू मगन, काहू काहू मगन, हम तो उनसे मगन जैसे लागी लगन, हम तो उनसे मगन जिनसे लागी लगन, हम तो उनसे मगन जैसे लागी लगन, हम तो उनसे मगन जिनसे लागी लगन। काहू काहू मगन, काहू काहू मगन, काहू काहू मगन, हम तो उनसे मगन जैसे लागी लगन, हम तो उनसे मगन जिनसे लागी लगन, हम तो उनसे मगन जैसे लागी लगन, हम तो उनसे मगन जिनसे लागी लगन। राजा पानी मांगने में मस्त है और समीक जी भजन करने में मस्त है। जब कई बार राजा बुलाया, समीक जी आंख नाई खोले। अब राजा कुटिया में घुस गया और जब देखा समीक जी को भजन करते हुए, बोल गया, साधु बाबा झूठ मूठ कर नौटंकी करके बैठे हो। अरे मैं राजा हूँ राजा, जानते हैं इसका दंड आपको मिलेगा। राजा आपके दरवाजे पर आया, आपने राजा का स्वागत नहीं किया, इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। इतने बात ही बोला, राजा जो है कुटिया से बाहर आ गया। कुटिया से बाहर आ गया। जो राजा कभी भी जो है संत के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं किया, आज वही राजा आ किया, संत को उल्टा सीधा सुनाया, कुटिया से बाहर आ गया। जैसे कुटिया से बाहर आया तब तक इसके आंखों के सामने एक मरा हुआ नाग दिखाई दे दिया। देखिए अच्छी बात बता दूं, जैसे नाग देखा राजा अपनी धनुष की नोक पर उठाया और लेकर के दोबारा कुटिया में चला गया। अच्छा एक प्रश्न उठता है कि आखिर कुटिया में मरा हुआ नाग कहां से आ गया? माता जी इस सगरी खेला कलयुग के है। अब राजा धनुष की नोक पे धनुष की नोक पे सांप को उठाया और लेकर के कुटिया में घुस गया। और राजा परीक्षित बोल गया, साधु बाबा मैंने तुमसे जल मांगा, तुमने मुझे जल नहीं दिया, लेकिन ले अब मैं तुम्हें देता हूँ। मरा हुआ नाग गले में डाला। अब राजा कुटिया से बाहर निकला और अपने राज्य में चल दिया। अब एक बात बताइए आप लोग, अब प्यास खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गया। सुनिए इस कथा से हमें आपको क्या ज्ञान मिलता है? माता जी अगर विजय प्राप्त करना है तो क्रोध के ऊपर, विजय प्राप्त करना है तो क्रोध के ऊपर। काहे कि जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। महाराज इस कथा से हमें आपको ज्ञान मिल रहा है कि जहां क्रोध है वहां काल जरूर है, इसलिए विजय प्राप्त करना है तो क्रोध के ऊपर। अब राजा अपने घर पे आ गया।
इधर एक शिष्य जो है यह सारा दृश्य देख रहा था, भग करके गया समिक जी के तेजस्वी पुत्र श्रृंगी के पास और बोल गया, श्रृंगी तुम्हारी कुटिया में एक राजा आया था, तुम्हारे पिताजी से उसने पानी मांगा लेकिन तुम्हारे पिताजी उसे जल नहीं दिए। वो राजा तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ नाग डाल दिया। जो इतने बतिया जो है श्रृंगी जी सुने, महाराज आपसे क्या बताऊं, अब तो श्रृंगी जी रोना चालू कर दिए। श्रृंगी जी रोना चालू कर दिए और रोते हुए बोल गए, आज के बाद मैं ऐसा कर दूंगा कि कोई भी राजा ऐसी दुस्साहस करने की कोशिश नहीं करेगा। तुरंत कमंडल से हाथ में जल लिए और बोल गए, जिस किसी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ नाग डाला, मैं उस राजा को श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मौत हो जाए। देखिए तक्षक किसका नाम है, काल का ही नाम है तक्षक। माता जी जितना लोग यहाँ बैठे हैं सबके उहे नाक डसेगा। यहाँ देखिए अच्छी बात बता दूं एक कि बरही हुई है प्यारे तेरही भी जरूर होगी। माता जी ध्रुव सत्य है तो एक मौत मरना सबको है। केहू 4 दिन आगे मरता, केहू 4 दिन पीछे मरता। सुनिए शरीरिया पे कुछ भी लगा लीजिए लेकिन अंतिम में जो बताए ना, अंतिम में वह गति होगी। गुरुदेव ने लिखा है कि तेल चमेली वो के साबुन, जय हो, तेल चमेली वो के साबुन, अरे चाहे लगा ला से जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली वो के साबुन हो, तेल चमेली वो के साबुन, चाहे लगा ला से जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। जो है कि काल सभी को खा जाएगा, और जो तक्षक है कि काल सभी को खा जाएगा। जय हो, अरे लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट। अब जो इधर श्रृंगी जी श्राप दे दिए कि आज के 7वें दिन तक चकनाग के काटने से उसकी मौत हो जाए, और श्राप दिए और श्राप दे करके जो है कुटिया में आए। जब पिताजी के गले में मरा हुआ नाग देखे, महाराज आपसे क्या बताऊं, क्या बताऊं, जो है इधर श्रृंगी जी रोना चालू कर दिए। जब श्रृंगी जी रोना चालू किए तब समिक जी आंख खोले, राजा बुलाया तब